हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इसी महीने में मतलब अक्टूबर में सेकेंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको जो भी कैंडिडेट सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है या फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस या यूजफुल वीडियोस उनके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो आप इन टॉपिक्स के लिए अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए इंग्लिश को आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट ग्रेड में जो पोइट्री सेक्शन हैं, पोइम जो हैं, उनसे रिलेटेड फर्स्ट वीडियो जो किस पर बनाने जा रहे हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो मिल्टन के द्वारा लिखी हुई एक पोइम है, उस पोइम में हम ये इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे कि उस पोइम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, फैक्ट कौन से हैं, जहाँ से क्वेश्चन जो है पुटअप होता है। वो सब चीज़ें लाइन टू लाइन, हर लाइन के जो भी क्वेश्चन या जो भी फैक्ट हैं वो इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले जो पोइम्स है आपके सिलेबस में उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट पोइम है, पहली पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके राइटर मिल्टन है। सेकंड पोइम गो एंड केज अ फॉलिंग स्टार, जॉन डन के द्वारा लिखी हुई है। थर्ड है डैफोडिल्स, वर्डवर्ड्स के द्वारा लिखी हुई है। ओड टू द वेस्ट विंड, पीबी सेले के द्वारा लिखी हुई है। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जे जॉन कीट के द्वारा लिखी हुई है। और माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी हुई है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, निसीम एजिकल के द्वारा लिखी हुई है। डांस ऑफ यूनिक्स, वो है कमला दास के द्वारा लिखी हुई है। ये जो 8 पोइम हैं आपके सिलेबस में, वो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको पोइम को ट्रांसलेट करने के बजाय मैं उनसे रिलेटेड पोइम से पूरे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस हमारी फर्स्ट पोइम, रिटन इन 1652, 1652 में लिखी गई है। पब्लिश इन 1673, 1673 में ये पब्लिश हुई। पोइट जो है वो है जॉन मिल्टन। पब्लिश इन सोनेट 14, ये सोनेट 14 नामक एक बुक में इसको प्रकाशित किया गया था, इस पोइम को। ये सभी जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में जो है किसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पोइम से रिलेटेड वो पूछा जा सकता है। इट इज़ अ लिरिकल पोइम विथ 14 लाइन्स, ये एक लिरिकल पोइम है 14 लाइन की। 1962 द ईयर व्हेन मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, 1652 में मिल्टन जो इस पोइम के लेखक हैं वो पूर्णतः ब्लाइंड हो जाते हैं। कितनी उम्र में? 44 वर्ष की उम्र में। द पोइम इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन कैरेक्टर, ये जो पोइम है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, आत्मकथा है, मिल्टन के जीवन से रिलेटेड है। द राइम स्कीम ऑफ मिल्टन सोनेट, ये जो सोनेट हम क्लियर करने वाले हैं उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। तो आपको ये सीधा आना चाहिए कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये जो पोइम है 2 भागों में बांटी हुई है, ऑक्टेव एंड सस्टेट। ऑक्टेव का मतलब होता है स्टार्टिंग की 8 लाइन्स और सस्टेट का मतलब होता है अंतिम की 6 लाइन्स। द पोइट रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स अनशेकेबल फेथ इन गॉड, इस कविता में मिल्टन का जो अडिग विश्वास है ईश्वर के प्रति उसको दिखाया जाता है। एंड हिज रेजिग्नेशन टू द विल टू ऑलमाइटी,
ऑलमाइटी का मतलब गॉड, और यहाँ पर ईश्वर के प्रति जो उसकी इच्छा है उसको शो किया जाता है। द फ्लेम्स ऑफ एप्लीकेशन और अगोनी कांट कंज्यूम हिज फेथ इन गॉड। जो कष्ट की जो फ्लेम ज्वाला है वो कम नहीं हो सकती हैं, कम नहीं कर सकती हैं भगवान में उसके विश्वास को, यानी भगवान में मिल्टन का अटूट विश्वास था। मिल्टन बिलीव्स दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड हिम विथ पोइटिकल जीनियस। मिल्टन को विश्वास है कि भगवान ने उसे काव्य जीनियस के साथ आशीर्वाद दिया है, यानी वो काव्य शैली में बहुत ही होशियार था और वो सोचता है ये भगवान का मेरे प्रति एक आशीर्वाद है। पोइटिकल पावर्स आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड। जो पोइटिकल पावर थे उसके अंदर वो ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहार थे उसको। द पोइट इज़ वेरी कीन टू राइट डिवोशनल पोइम्स। कवि जो हैं बड़ा ही उत्सुक हैं डिवोशनल पोइम लिखने के लिए, एंड हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड। भगवान की प्रशंसा में भजन इत्यादि लिखने के लिए बड़ा ही प्रेरित है, उत्सुक है। द पोइट इज़ अफ्रेड ऑफ थिंकिंग दैट गॉड विल रिब्यूक या चाइड। उसे डर है कि भगवान कहीं उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, फॉर नॉट यूटिलाइजिंग हिज पोइटिक टैलेंट, कि वो अपने पोइटिक टैलेंट का यूज़ नहीं कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है, इसके लिए ईश्वर उसे डांटेंगे, रिब्यूक करेंगे, इसलिए वो डरा हुआ है। द पोइट्स मूड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज़ ऑक्टेव। जो ऊपर की 8 लाइन है इस पोइम की ऑक्टेव की, उसमें जो लेखक का मूड होता है वो डिसअपॉइंटमेंट होता है, निराश होता है। एंड इज चेंज एंड शिफ्टेड इन द सस्टेट। लेकिन जो अंतिम 6 लाइनों में उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, आशावादी बन जाता है, ऑप्टिमिस्टिक। ऑल दैट गॉड वांट्स इज फेथफुल ओबीडियंस। भगवान जो कुछ भी चाहता है अपने भक्तों से वो होता है विश्वास भरा ओबीडियंस, एक विश्वसनीय आज्ञा पालन, एंड सबमिशन टू हिज विल। सबमिशन मतलब होता है समर्पण भाव, ईश्वर के प्रति अपने भक्तों से चाहता है ईश्वर। अकॉर्डिंग टू द पोइट, लेखक के अनुसार, द बेस्ट वे टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करने का जो बेस्ट वे है, इज टू सरेंडर वन सेल्फ कम्प्लीटली टू द विल ऑफ गॉड, कि वो व्यक्ति भगवान की इच्छा के प्रति उसके सामने पूर्णतः अपने आप को सरेंडर कर दे। वन हु डेडिकेट्स वंस लाइफ, कोई व्यक्ति जो अपना जीवन डेडिकेट कर देता है टू गॉड, वेट फॉर हिज मर्सी, इज ऑल्सो द डेवोटी ऑफ गॉड, यानी वो व्यक्ति जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता है और भगवान की दया का इंतजार करता है, वो भी भगवान के प्रति समर्पित होता है, डेवोटी होता है, भक्त होता है वो भी। द टाइटल ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज गिवन बाय बिशप न्यूटन। ये जो इस पोइम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो बिशप न्यूटन के द्वारा दिया गया है। आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ रिटन द पोइम, इस कविता के लिखने के 100 साल बाद, द पोइम रिवील्स द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, ये कविता लेखक के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाएगा इससे रिलेटेड, द पोइम शोज मिल्टन्स रिलीजियस एटीट्यूड। ये कविता मिल्टन के धार्मिक एटीट्यूड को दिखाती है, धर्म के प्रति उसका रवैया दिखाता है। रिटन, ये पोइम जो है रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर इन रेगुलर पैटर्न, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है और एक रेगुलर पैटर्न से लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है ये। द वर्ड वन टैलेंट इज अकर्ड इन थर्ड लाइन, तीसरी लाइन में जो वन टैलेंट एक वर्ड आया है ऑफ द पोइम विच इज़ हिज पोइटिक एबिलिटी, वो इस लेखक की एक पोइटिक योग्यता है यूज करने की। मिल्टन इज़ वेरी सिंसियर एंड सीरियस अबाउट हिज वोकेशन। मिल्टन अपने काम के प्रति, जो उसका लेखन का कार्य है उसके प्रति बहुत ही ईमानदार और गंभीर दिखाई देता है। मिल्टन फाइंड्स कंफर्ट इन हिज सॉरो, मिल्टन जो है अपने दुख में कंफर्ट की तलाश करता है, क्या करके? बाय सर्विंग गॉड, भगवान की सेवा करके। बाय पैशनली, धैर्यपूर्वक वेटिंग फॉर हिज प्लेजर, अपनी प्लेजर का इंतजार करते हुए। बाय सरेंडरिंग टू द विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा के प्रति सरेंडर करके वो अपने दुख को कम करना चाहता है।
माई सॉल इज़ मोर बेंट, ये जो लाइन इस पोइम में आई हुई है, दिस फ्रेज टेल्स अस द मिल्टन हैज़ अ लाइफ लॉन्ग डिटर्मिनेशन टू राइट अ ग्रेट पोइम इन गॉड्स ग्लोरी। ये लाइन हमें ये दिखाती हैं कि लेखक ने एक डिटर्मिनेशन किया हुआ है, दृढ़ निश्चय किया हुआ है भगवान के प्रशंसा में, वो उम्र भर तक अच्छी अच्छी कविता लिखना चाहता है या वो लिखे, ऐसा उसने डिटरमाइन किया है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये पोइम की लास्ट लाइन है। इट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम, ये पोइम की लास्ट लाइन है। मिल्टन वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और मिल्टन भी एक अपॉर्चुनिटी का वेट करता है टू राइट द ग्रेट पोइम इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में एक पोइम लिखने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है। द पोइटिक गिफ्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ द पोइट, पोइटिक गिफ्ट जो है वो किसके समान, यहाँ पर कवि के डेथ के इक्वल बताया गया है। द पोइट ब्यूटिफुली रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग्स ऑफ अटर फ्रस्ट्रेशन, कवि ने सुंदरता से यहाँ पर पूर्ण फ्रस्ट्रेशन, कुंठा की भावनाओं को दिखाया है, एंड हेल्पलेसनेस, असहायपन को दिखाया है, विच स्टार्स द सोल ऑफ पोइट एट दिस टाइम, जो कवि की आत्मा को झकझोर देता है। द सोनेट वॉज गिवन द नेम 14 बट इज़ रिटन ऑन नंबर 16, इस सोनेट को जो है 14 नाम दिया गया था, बट इसे 16 नंबर पर लिखा हुआ था, 16 नंबर पर लिखा हुआ था। द पोइम इज़ रिलीजन सोनेट, ये जो पोइम सोनेट पढ़ रहे हैं हम 14 लाइनों की, वो एक रिलीजन सोनेट हैं। पैरेबल ऑफ टैलेंट्स टेकन फ्रॉम बाइबल, ये जो एक टैलेंट वर्ड आया है इस पोइम में, सोनेट में, जो बहुत ही मीनिंग रखता है, इसका 2 मीनिंग्स हैं जो आगे आपको बताऊंगा मैं, जो बाइबल से लिया गया है, जो मैथ्यू 25 से निकाला गई लाइन है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये वर्ड या ये लाइन जो कहाँ से ली गई है। बट पेशेंस, ठीक है, पेशेंस इज़ हियर पर्सोनिफाइड, यहाँ पर जो पेशेंस शब्द हैं, ठीक है, उसको पर्सोनिफाई किया गया इस लाइन की, जो 8वीं लाइन में आ रहा है, 9वीं लाइन में आ रहा है। मेकर, किंग, मास्टर आर यूज्ड फॉर गॉड, गुड पॉइंट, ये मेकर, किंग, इस पोइम में मास्टर वर्ड आया है, वो गॉड के लिए आए हैं। मरमर रेफर्स टू कंप्लेंस, लेखक ने एक मरमर यूज किया है कि खुद मरमर कर रहा है, तो उस मरमर का यहाँ पर मीनिंग होगा कंप्लेंस, शिकायत। द सोनेट इज़ अबाउट इट लेमेंट्स द ब्लाइंडनेस ऑफ मिल्टन, ये जो कविता सोनेट हैं वो मिल्टन के अंधेपन के दुख के प्रति, विलाप के प्रति बताया गया, इसमें अपने दुख पर विलाप करता है। मिल्टन सॉल विशेष टू सर्व गॉड बाय राइटिंग ग्रेट पोइट्री, मिल्टन की जो आत्मा वो चाहती है कि वो भगवान के लिए बहुत ही महान कविताएं लिखे, उसकी इच्छा है, वो अपने पोइम के माध्यम से भगवान की प्रशंसा करना चाहता है और ग्रेट वर्क करना चाहता है। मिल्टन्स क्वेश्चन टू गॉड इज़, मिल्टन का एक क्वेश्चन है गॉड से, वो है कि इफ़ गॉड वुड डिमांड एक्टिव सर्विस फ्रॉम हिम, कि अगर भगवान मुझसे एक्टिव, सक्रिय सेवा के बारे में पूछ लेंगे, मांग लेंगे, व्हेन ही हैज़ डिनाइड, जबकि उसने छीन ली है, द लाइट ऑफ द आइज़, उसकी आंखों की रोशनी, टू हिम, उससे। मिल्टन कैन सर्व गॉड बेस्ट, मिल्टन भगवान की सेवा बेस्ट तरीके से कर सकता है बाय विलिंग सबमिशन, अपना आत्मसमर्पण करके, टू द विल ऑफ गॉड, भगवान के इच्छा के प्रति, एंड टू गॉड्स जेंटल रूल, और भगवान का जो जेंटल शासन है, उदार शासन है, उसके प्रति समर्पित भाव रखकर वो भगवान की बेस्ट सेवा कर सकते। एंजल्स आर गॉड्स मिनिस्टर, इस पोइम में लास्ट अंतिम लाइनों में एंजल्स वर्ड आया है, वहाँ पर उसका मतलब होता है उसके भगवान के मिनिस्टर या मैसेंजर्स। ही रूल्स थ्रू दीज मिनिस्टर, और ही यहाँ पर जो है वो गॉड के लिए, गॉड जो है वो इन मिनिस्टर के थ्रू ही रूल करता है, शासन करता है। द सन एंड द मून राइज डेली, ये दोनों सब जो है प्राकृतिक चीज़ें रोज़ निकलती हैं, एंड मूव्स द इन द स्काई एट हिज बिडिंग, और भगवान की आज्ञा पर ही वे पूरे आकाश में चक्कर लगाते हैं।
हियर एंजल्स आर द 1000, यहाँ पर जो एंजल को 1000 बताया गया है कि हजारों की संख्या में जो एंजल्स होते हैं वो होते हैं गॉड्स मैसेंजर्स, भगवान के संदेशवाहक होते हैं वे सब। पोस्ट, पोस्ट जो वर्ड है उसका मतलब है ट्रेवल, यानी वो एंजल्स जो हैं वो ट्रेवल करते रहते हैं ओशियन लैंड सब जगह। सोनेट एंड्स विथ मिल्टन्स फेथ इन गॉड एंड गॉड्स वे ऑफ जस्टिस, ये जो सोनेट है उसका अंत भगवान में मिल्टन के विश्वास के साथ उसका खत्म होता है, अंत होता है इस कविता का, एंड गॉड्स वे ऑफ जस्टिस, और भगवान के न्याय करने के तरीके से उसका अंत होता है इस कविता का। माइल्ड योग का मतलब होता है बर्डन, और उस बर्डन का अर्थ यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन की समस्याएं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डी नाइट, क्या भगवान उन व्यक्तियों से भी उसी प्रकार का काम या मेहनत करवाना चाहते हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो। हु आस्क दिस क्वेश्चन इन पोइम, ये सवाल जो है कौन पूछता है, नो वन, कोई नहीं पूछता है इसमें, ना लेखक पूछता है ना भगवान पूछता है, कोई नहीं। टैलेंट्स मीन्स, देखो टैलेंट जो वर्ड आया है इसमें एक तो पोइटिक टैलेंट यानी जो कवि में लिखने की, कविता लिखने की जो टैलेंट है उसके लिए, एंड एक जो टैलेंट है उसका अर्थ है यूनिट ऑफ मनी, मनी की एक मात्रा, जैसे 100 रुपये या 1 यूरो या 1 डॉलर, उसी प्रकार से एक टैलेंट। इन दिस पोइम अ रेफरेंस ऑफ बिब्लिकल स्टोरी इज गिवन नेम द पैरेबल ऑफ बैग्स ऑफ गोल्ड, मैथ्यू 25, मैथ्यू 25 से एक के अंदर एक पोइम लिखी हुई है, एक स्टोरी लिखी हुई है जिसका नाम है पैरेबल ऑफ द बैग्स ऑफ गोल्ड, वहाँ से ये जो हमारा टैलेंट वर्ड जो है वो वहाँ से लिया गया, उस स्टोरी से रिलेटेड है। डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क वर्ल्ड मीन्स डार्क टू हिम हिज ब्लाइंडनेस, डार्क से मतलब लेखक का अंधेरापन या अंधापन, वाइड का मतलब होता है सजेस्टिव ऑफ ब्लाइंड्स हेल्पलेसनेस, और जो इसके साथ वाइड जुड़ा हुआ है वो लेखक के असहायपन को सुझाव देता है। हिज ओवन गिफ्ट, उसके स्वयं का उपहार, द टैलेंट विच गॉड हैज़ एंट्रस्टेड टू मैन, यानी भगवान मनुष्य में जो एक टैलेंट डालता है, प्रतिभा डालता है, देता है, उसके लिए यहाँ पर हिज ओन गिफ्ट, भगवान का ही उपहार होता है। हिज इज़ यूज फॉर गॉड, यहाँ पर हिज का यूज जो है किसके लिए, गॉड के लिए, एच बड़ा आ रहा है चलती लाइन में तो वहाँ पर गॉड के लिए है। द पोइट थिंक्स दैट व्हेन द अर्ज यानी एक्साइटमेंट इन हिम इज हिम टू राइट पोइट्री इन प्रेज ऑफ गॉड ही बिकम्स ब्लाइंड, लेखक सोचता है कि जब भगवान की प्रशंसा में उसको लिखने का उत्साह हो रहा था उसी समय वो अंधा हो जाता है, यानी लिखने की उम्र में वो अंधा हो जाता है सही काम करने की उम्र में। मिल्टन प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ द थर्ड सर्वेंट, मिल्टन ने अपने आप को उस तीसरे नौकर के स्थान पर अपने आप को रखा। ऑफ द पेरेबल, जो उस पेरेबल वाली कहानी में आता है, हु फुलिसली हॉर्डेड, जो मूर्खतापूर्ण छुपा देता है, द टैलेंट, उस पैसों को, टैलेंट को, एंड नॉट इन्वेस्टेड इट, और उसे इन्वेस्ट नहीं करता है। वो कहानी टैलेंट वाली, पेरेबल वाली ये थी कि एक गुरु अपने 3 शिष्यों को कुछ पैसे देकर जाता है, मान लो 100 रुपये सबको देकर जाता है, तो पहले ने इन्वेस्ट किया, दूसरे ने कुछ नहीं किया, खर्च कर दिया, या तीसरे ने जो है छुपा कर रख दिया ताकि वो पैसे आने के बाद गुरु को वापस दे दे। गुरु जब वापस आया तो पहले ने उसे डबल करके दिया, दूसरे ने खर्च कर दिया और तीसरे ने कुछ नहीं किया, तो लेखक ने इन दोनों को यानी तीसरे नंबर और दूसरे नंबर को डांटा फटकारा। तो लेखक अपने आप को तीसरा जो है व्यक्ति उसके नौकर के समान अपने आप को मानता है कि मैंने अपने टैलेंट का कुछ नहीं किया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ दैट टू हाइड, यहाँ पर इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पन, पन का अर्थ होता है श्लेष अलंकार। यहाँ पर जो टैलेंट है यहाँ पर इस वर्ड में पन यूज हुआ है, यानी एक वर्ड के एक से अधिक मीनिंग निकलना उसमें पन होता है। द पोइम रिवील्स द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, कवि जो है अपने दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा करता है। ही फाइंड्स नो इंटरेस्ट, और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इन लाइफ, जीवन में, विदाउट मेकिंग यूज ऑफ हिज पोइटिक टैलेंट, अपने कवि रूपी टैलेंट को, काव्य रूपी टैलेंट को बताए बिना, दिखाए बिना। नेक्स्ट पेज आ जाएगा, गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ ब्लाइंड मैन, भगवान एक अंधे आदमी से आशा करता है, उम्मीद करता है। फेथफुल ओबीडियंस एंड सबमिशन,
गुड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भगवान जो है इस पोइम के अनुसार एक व्यक्ति से या ब्लाइंड मैन कवि से क्या आशा करता है कि वो भगवान के प्रति विश्वास युक्त होकर आज्ञा पालन करे और उसका समर्पण भाव भगवान के प्रति अपना प्रकट करे। इन द फर्स्ट टू स्टांजा ऑक्टेव जो होता है ऑफ द पोइम, द पोइट फील्स हिमसेल्फ फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस। जो 8 लाइनें होती है स्टार्ट की ऑक्टेव की, उसमें लेखक का जो मूड होता है वो फ्रस्ट्रेटेड, कुंठित होता है, दुखी होता है। इन द लास्ट टू स्टांजा द पोइट फील्स हिमसेल्फ रीएजर्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक। और जो लास्ट टू स्टांजा है सस्टेट है, जो 6 लाइनें, उसमें लेखक अपने आप को पुनः आश्वासित और आशावादी महसूस कराता है, अपने आप को करता है, एक आशा हो जाती है ईश्वर से। और कुछ अब अच्छी लाइन जो आपको ध्यान रखने हैं कि द एंडिंग ऑफ ऑक्टेव, इस पोइम में एक दो क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है एग्जाम में कि पोइम की अंतिम लाइनों की राइमिंग क्या है या अंतिम लाइन के वर्ड्स क्या है। तो यहाँ पर मैंने ऑक्टेव के एंडिंग वर्ड्स लिखे हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, यानी ऑक्टेव की एंडिंग यहाँ से हो रही है, बट पेशेंट टू प्रिवेंट। और द एंडिंग ऑफ सस्टेट, यानी जो सस्टेट पीछे वाली 6 लाइन है, यानी पोइम की लास्ट लाइन जो है कहाँ कैसे अंत हो रहा है उसका, हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो आप हर पोइम की लास्ट लाइन को ज़रूर नोट करें, वो कैसे एंडिंग हो रही है, उसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। माई डेज इन हिज डार्क वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पर ये दूसरी लाइन में आई हुई है पोइम की, सोनेट की। तो यहाँ पर डी डार्क, डब्लू वर्ल्ड वाइल्ड, डे डार्क, तो यहाँ पर जो ये एलिट्रेशन हो रहा है, शोरों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन। दो माई सोल मोर बैंट, लाइन नंबर 4, ये है मेटाफर। हालांकि मेरी जो आत्मा है वो ज़्यादा ही बैंट है, इच्छुक है, तो यहाँ पर शॉल को मेटाफर किया गया है। तो यहाँ पर द ऑथर कंपेयर्स हिज सोल टू हिज माइंड, लेखक ने अपनी आत्मा को अपने दिमाग से कंपेयर किया है। नेक्स्ट आपके देख लेते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लाइन नंबर 8, यहाँ पर और एक लाइन, द मर्मर सून रिप्लाइज। अब मर्मर यानी बड़बड़ाहट, शिकायत, उसने उत्तर कैसे दे दिया और धैर्य ने उत्तर कैसे दिया। पेशेंस जो है 8वीं लाइन में जो है, पहले लेखक दुखी होता है, कुंठित होता है, बड़ा निराश होता है कि मेरे जीवन की उस अवस्था में, जब अभी मैं 50 वर्ष का भी नहीं हुआ, मेरे जीवन की आधी उम्र भी नहीं हुई है, और 44 वर्ष की उम्र में मैं कम्प्लीटली अंधा हो गया हूँ, और मैं भगवान की प्रशंसा में कविताएं लिखना चाहता हूँ, ग्रेट वर्क करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या भगवान मुझसे भी ऐसी आशा रखता है जैसे एक दृष्टि वाले व्यक्ति से आशा रखता है कि मैं भी उतना ही काम करूं? तो फिर पेशेंस ने उसको रिप्लाई किया, धैर्य ने उसको रिप्लाई किया। तो यहाँ पर पेशेंस, मर्मर इत्यादि को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी लोग सेवा करते हैं ईश्वर की जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। यहाँ पर है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। विरोधाभास कैसे हुए कि वो कैसे सेवा कर सकते हैं जो केवल खड़े रहकर इंतजार करते हैं, तो वे सेवा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का पैराडॉक्स हुआ है, विरोधाभास हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और हर पोइम की मैं इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, और आप मेरे चैनल से ज़रूर को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। ओके डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पोइम जिसका नाम होगा गो एंड केस द फॉलिंग स्टार। वेरी इंटरेस्टिंग पोइम। थैंक यू।